शालिनी के पीछे लगे गुंडे क्या उसको मार डालेंगे? आखिरकार ये गुंडे किसने भेजे, कुलकर्णी या फिर मनीष? आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कि फुल अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने देखा, कल शालिनी मल्हार दीक्षित के घर जाती है और वो मनीष से कहती है कि जो इस टेबल पर बंदा बैठा है वो बहुत बोल रहा है। वहीं पर मनीष की पत्नी को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारे काका हैं जे, तुम जरा इन्हें तमीज से बोलो। बेहजा की तरह मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डालकर घूम रही हो उस विकी शर्मा के लिए। शालिनी की काकी उसको बहुत बुरा भला बोलती है। वो कहती है कि बदचलन कहीं की। शालिनी उनके पास जाती है और कहती है कि आपकी जवान कटी हुई है क्या? शालिनी की काकी कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शालिनी कहती है सांपों की जवान कटी हुई होती है, लिए जब भी वो डसते हैं जहर से भर देते हैं इंसान को। शालिनी की काकी फिर से कहती है कि तमीज से बात करो। शालिनी के पापा कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? शालिनी कहती है सिर्फ मनीष दीक्षित से एक सवाल पूछने के लिए। वो मनीष को कहती है कि हम बेवकूफ नहीं हैं, पर गृहस्थी संभालते हैं, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। आप हमें कमजोर समझते हैं, आपको लगता है कि हमारे बस का कुछ भी नहीं है। मर्द जात पैदा भी नहीं होती अगर हम नहीं होते, और हम ही पर अत्याचार करते हो तुम लोग। मनीष कहता है कि क्या बोल रही हो तुम? शालिनी कहती है आज एडवोकेट भी यहीं पर है, जरा ध्यान से सुन लीजिए मेरी दीदी। शालिनी मनीष को कार नंबर बताती है और समय बताती है। वो पीहू और चिंटू के स्कूल का नाम लेती है और कहती है कि यहाँ से मेरे बच्चों को बाहर निकाल दिया। जिस स्कूल के हेड हैं मिस्टर कुलकर्णी, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ लेकिन एक FIR दर्ज हुआ है। ड्राइवर का भी पता चल गया है, उसका नाम बाबू है। मनीष कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? शालिनी कहती है आपकी आंखों में डर है, आप अपने बच्चों को बचाने के लिए मेरी पीठ पीछे वार कर रहे हैं। मल्हार कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। शालिनी कहती है तो सुनिए, मेरा चिंटू मरते मरते बच गया। नंदिनी कहती है शालिनी ये तू क्या बोल रही है? शालिनी कहती है पता नहीं ड्राइवर ने कैसे ब्रेक दबा दिया, और जब सच्चाई का पता चला तब तो मेरे होश ही उड़ गए। ये मनीष दीक्षित और कर्ण कुलकर्णी ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। शालिनी मनीष दीक्षित को बंगारती है। वो कहती है आज से इसी शहर में इसी शेरनी की दहाड़ सुनेंगे। आप घर में बैठकर AC चलाकर डिनर कर रहे हैं और आप अपनी ही भतीजी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कबीर और आराध्या के लिए। शालिनी कहती है मेरे साथ मेरी दीदी है, कानून है, गैर कानूनी को तो मैं संभाल लूंगी। मनीष दीक्षित मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, ये केस बहुत दूर तक जाएगा। मेरे और मेरे बच्चे की तरफ अगर फिर से उंगली उठाई तो मैं आपकी उंगली ही उखाड़ कर फेंक दूंगी। मनीष कहता है बदतमीजी कर रही हो तुम, अपनी हद में रहो। शालिनी कहती है कोई बदतमीजी नहीं की है मैंने। शालिनी अपने पापा से कहती है इस घर की नींव में दीमक लग चुका है, अब आप देखना ये घर तबाह हो जाएगा। जिस घर में बहू बेटियों को इज्जत नहीं दी जाती, यहाँ पर ऐसे लोग उनको बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। शालिनी नंदिनी से कहती है दीदी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। शालिनी प्लेट में से चम्मच उठाती है, मनीष को कहती है खाइए लीजिए, खाना खा लीजिए, बाद में तो आपको जेल का ही खाना खाना है। कर्ण शालिनी को कहता है कि जवान बंद करो, लेकिन शालिनी आज किसी को भी नहीं बख्शती। वो कहती है कि यहीं चुप हो जाइए वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे भैया हैं, कहीं पर खींच कर एक चांटा दूंगी। शालिनी की काकी कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत। शालिनी उनको भी कहती है कि हाँ हिम्मत है। महाभारत में शकुनी का नाम सुना था, रामायण में मंथरा का नाम भी सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा इस मनीष दीक्षित और कर्ण कुलकर्णी को। मैं यहीं इस मुंबई शहर में रहूंगी, अगर आप मुझे मार सकते हैं तो मारो, अगर मैं खुद को बचा पाऊंगी तो बचा लूंगी। शालिनी कहती है आज पूरे इस दीक्षित परिवार को चैलेंज करके जाती हूँ, एक बाल भी अगर बांका कर पाए तो कर लीजिए। कल एक और नया केस दर्ज होगा और मेरी वकील होंगी मेरी दीदी। शालिनी नंदिनी के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है। नंदिनी कहती है शालिनी प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तू घर जा। अभी मनीष दीक्षित कहता है अगर तू इसके साथ है तू भी बाहर निकल जा इस घर से। नंदिनी कहती है मनीष दीक्षित कौन निकालेगा मुझे इस घर से, मैं शालिनी नहीं हूँ। जब 2 बहनें मिलती है ना, 2 बहनें हैं, जब 2 नारियों की शक्ति एक साथ मिल जाती है तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम क्या क्या कर सकती हैं। नंदिनी कहती है और नम्रता जी आप अपने पति को संभाल कर रखिएगा, अपनी जे जवान और आवाज कोर्ट के लिए बचा कर रखिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नंदिनी शालिनी को लेती है और
और वहाँ से चले जाती है। एक बात तो है, दोनों बहनों ने सबकी जबान बंद कर दी है। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं क्या होता है। मल्हार मनीष से कहते हैं शालिनी जो बोल रही है क्या ये सही है, लेकिन मनीष कुछ नहीं बोलता। मल्हार का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच जाता है। फिर से उससे पूछता है बता क्या ये सही है। भी मनीष की पत्नी कहती है आप मेरे पति पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मल्हार नम्रता को भी कहते हैं कि अपनी जबान को बंद रखो, ये अपने सवालों के जवाब चाहिए। वो कहते हैं बता मनीष तूने क्या शालिनी को मारने की कोशिश की थी। मल्हार के बार बार पूछने पर मनीष बोल पड़ता है। वो कहता है हाँ मैंने मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग कोई भी सबूत जुटा नहीं पाएंगे। अपनी बेटी और दामाद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बचाना फर्ज है मेरा। अगर कोई भी बीच में आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मनीष अपनी बेटी आराध्या को फोन करता है। वो कहता है बेटा तू ठीक तो है ना, मेरी बात ध्यान से सुन, तू जरा संभल कर रहना। आराध्या कहती है क्यों डैडी क्या हुआ। मनीष कहता है हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन तू अपना ध्यान रखना, संभल कर रहना। लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम्हारे डैडी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें और ना ही तुम्हारे पति को कुछ नहीं होने देंगे। मनीष कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की, मुझे चैलेंज करने की। शालिनी देशमुख मेरे घर पर आकर मुझे ही चैलेंज करके गई है। मनीष कहता है अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मनीष सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि कार का नंबर पता चल गया है और लोकेशन भी पता चल गई है। ये भी पता चल गया है कि मारने की कोशिश की थी। इस पूरे कांड का एक ही आई विटनेस है, बाबू सिंह। मनीष कहता है बाबू सिंह अब तू तो गया। वहीं पर नंदिनी और शालिनी सड़क पर जा रही होती हैं। नंदिनी शालिनी से कहती है ड्राइवर से बोल दो कि तुम्हें घर पर छोड़ दे। शालिनी कहती है कि मैं दीक्षित परिवार की गाड़ी में नहीं जाऊंगी, मुझे दीक्षित परिवार के हर एक इंसान से नफरत हो गई है। शालिनी नंदिनी से कहती है अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। लेकिन नंदिनी कहती है सुन। शालिनी कहती है हाँ दीदी क्या हुआ। नंदिनी कहती है विकी शर्मा तेरे लिए कलंक बन चुका है, पूरी सोसाइटी में उसने तुझे बदनाम कर दिया है। हजारों लोग यही बात पूछ रहे हैं कि अब तक तेरी मांग में सिंदूर क्यों है और गले में मंगलसूत्र। यही बोल रहा है तू मनाली में सचमुच विकी के साथ थी। विकी का हर रोज घर आना जाना तुझे बदनाम कर रहा है। कोई तो है इन सब के पीछे जिसने शिव प्रसाद को मारा है। शालिनी कहती है नहीं दीदी मेरा मन कहता है शिव जिंदा है और जिस दिन मुझे ऐसा महसूस होगा उस दिन मैं खुद अपने हाथों से सिंदूर पोंछ दूंगी। नंदिनी कहती है मैंने विकी शर्मा और तुम्हारी शादी का कार्ड देखा है, लेकिन हमारे परिवार में अब तक किसी ने देखा नहीं। मेरी शादी की तारीख तक पक्का कर दी गई है, एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुकी है। नंदिनी कहती है शालिनी तू एक नारी है और एक नारी होते हुए तुम्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा। ये लड़ाई तेरी अकेले की है जो तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा। नंदिनी कहती है शालिनी एक और तुझे इम्पोर्टेंट बात बतानी है। नाली में शिव प्रसाद के साथ जिन गुंडों की लड़ाई हुई थी उन गुंडों में से एक पकड़ा गया है और उससे मिलने कोई लॉयर आया था। सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। अगर सवाल ये है कि मेरे नाम का रेफरेंस लेकर कौन था वो रहस्यमय लॉयर जो वहाँ पर आया था, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ और मैं अब सुन रही हूँ कि तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। ये एक बहुत गहरी साजिश है, कोई तो है जो ये सारा खेल खेल रहा है। नंदिनी शालिनी से कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुन, मैं बहुत ध्यान से रहना होगा। का तो मैं संभाल लूंगी लेकिन बाहर का तो तुझे ही संभालना होगा। तेरे बच्चों का भविष्य और तेरे परिवार का मान सम्मान सिर्फ तेरे हाथों में है। शालिनी कहती है दीदी मैं संभाल लूंगी। तब तक रिक्शा भी आ जाती है। शालिनी नंदिनी से कहती है कि दीदी अब मैं चलती हूँ। नंदिनी शालिनी को कहती है कि थोड़ा ध्यान से जाना। शालिनी कुछ बीती हुई बातों को सोचती हुई जा रही होती है। तभी रिक्शे वाला कहता है कि मैडम यहीं पर उतर जाइए। शालिनी कहती है क्यों क्या हुआ, आप मुझे घर तक छोड़ने नहीं जाएंगे। मगर रिक्शे वाला कहता है जहाँ से ऑटो आगे नहीं जाएगा, आप यहीं पर उतर जाइए। रिक्शे वाला शालिनी को नीचे उतार देता है और वहाँ से चले जाता है। शालिनी थोड़ा आगे जाती है, उसको घबराहट हो रही होती है। अभी वो होता है जो नंदिनी ने कहा था, कुछ न कुछ तो हो सकता है। हम देखते हैं शालिनी के पीछे 3-4 गुंडे लग जाते हैं। शालिनी उनसे बचने के लिए भागती है, गुंडे भी उसका पीछा करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। शालिनी उन गुंडों का मुकाबला करती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होगा। प्रसाद फिर से विकी शर्मा से पूछेगा क्या शालिनी सचमुच तुम्हारे साथ मनाली होटल में थी। विकी क्या कहेगा ये जानने के लिए आप हमारे चैनल
सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो की अपडेट के साथ।